And we are now getting an update on the Gorakhnath temple terror attack. Republic TV spoke exclusively to Superintendent of Police on this. And what we are also learning is that perhaps the police are looking into the angle that he was connected to Zakir Naik. He was essentially someone who was enthused by Zakir Naik. Let's listen into what SP Baghel said. जो कल हमले की तस्वीरें आई गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर में चाकू घुमाते आपने देखा, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या कहेंगे इस पूरे हमले पर? और मेरी निजी राय ये है कि सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति या संगठन को पार्टी के रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम या सरकार के संचालन से कोई ऑब्जेक्शन है तो लोकतंत्र जमहूरियत में विरोध करने के कई तरीके हैं, उसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं है। अति संवेदनशील स्थान पर की गई है, अति संवेदनशील घटना है। मुख्य बात यह है कि घटना वीडियो में आ गई है, अपराधी पकड़ा गया है, उसका इंट्रोगेशन हो रहा है और इसमें ये देना ये स्वयं द्वारा लिया गया निर्णय है अथवा इसके किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया है या अथवा कोई संगठन है जो दुष्प्रेरित करके उससे काम कराया। अगर ऐसे संगठन ने कराया है तो निश्चित तौर से वो अन्य लोगों को भी सॉफ्ट टारगेट बनाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये आतंकी साजिश है, मैं चूंकि जांचकर्ता ही बताएंगे। एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि जाकिर नाइक की वीडियोस जो है उसके लैपटॉप से निकली हैं, उनसे इन्फ्लुएंस था, IS का रोल इसमें हो सकता है, इसकी भी जाँच की जा रही है, क्या कहें? उनके वीडियो उनके लैपटॉप में जाकिर हुसैन का होना और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का ना होना या हमारे राष्ट्रपति जी का कलाम साहब का ना होना उसकी मेंटेलिटी को दर्शाता है। मुंबई भी उसका कनेक्शन देखा जा रहा है, मुंबई में उसके घर गए हैं, ATS की टीम वहाँ पे गई है, एंटी टेरर स्क्वाड भी इसमें ले आया गया। कहीं ना कहीं आप मानते बड़ा इसमें हमला जी ने इतना गंभीरता से लिया है। उनके एक निजी जो आस्था का केंद्र है वो मंदिर पूरे देश का और ख़ासतौर से पूर्वांचल का, वहाँ घटना है तो संवेदनशील जगह पर अति संवेदनशील घटना है और मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पर गए हैं। उन्होंने दोनों घायल पुलिसकर्मियों से मिले हैं, उनको इनाम दिया है और साथ में उत्तर प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो पाताल में से भी निकाल के ले आएंगी अगर कोई अपराधी होगा तो। सबसे पहला सवाल भाई साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा, ये फिलहाल आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब स्वास्थ्य इसमें ठीक है। क्या हुआ था वहाँ पर? क्या वो शख्स कैसे हमलावर हुआ, उसने एंट्री कैसे की? क्या उसने घुसते ही सीधा हमला शुरू कर दिया था? हम लोग वहाँ मेन गेट के बाएं तरफ ड्यूटी पे थे, हमारे गोपाल भाई, और वो पीछे के रास्ते दौड़ते हुए आया। हम लोग उसको नहीं देख पाए, लगातार वो हम लोगों पर हमला करने लगा। हमारे गोपाल भाई काफ़ी प्रयास किए उसको रोकने का। फिर वो मुख्य गेट के अंदर गया, PSC के और सिविल पुलिस के जवान दोनों लोग मिलकर उसको पकड़े, फिर पुलिस वालों को हवाले की। इतना ही घटना वहाँ हुआ था। आपको चोट कहाँ कहाँ पर लगी है? ये हाथ में लगा, ये पैर में लगा, थोड़ा यह जांघ पर लगा है। तो क्या जिस धारदार हथियार से वो हमला कर रहा था वही हथियार आपके हाथ और पैर में लगा? हाँ, उसी हथियार से मेरे हाथ और पैर में लगा है। कहा यह जा रहा है कि वो शख्स जो है ये चिल्ला के कह रहा था कि मुझे गोली भी मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ चिल्ला रहा था लेकिन हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे, उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसा जो आपने सुना हो उसकी ज़ुबान से जो वो चिल्ला रहा हो वहाँ पर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ धार्मिक नारे भी वो लगा रहा था। हाँ, धार्मिक नारे लगा रहा था लेकिन वहाँ के जो और सिपाही थे वो लोग क्लियर सुने और जनता भी सुनी है। हम लोग उसको पकड़ने में व्यस्त थे, इसीलिए हम लोग नहीं सुन पाए। कल मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? श्री मुख्यमंत्री जी यही ने कहा है कि हम लोग को बधाई दिए, हाल चाल पूछे हैं, फिर कहें कि बधाई भी दिए, बहादुरी काम हुआ है, यही कहें। तो ये वो दो PSC के जाबाज जवान हैं जिन्होंने कल इस हमले